हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, सो रे क्या होता है? बेसिकली एक लाइन होता है, उस पर जैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी सी आपने लिए हैं, तो इस तरीके से जो आप देखेंगे वो रे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी 3 पॉइंट लिए गए हैं, यहाँ ए भी लिया गया है, तो ये रे हो जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? तो यहाँ पर ए बी सी डी ई पी क्यू क्या है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स? कोलिनियर पॉइंट है। सेम आप इस लाइन में देखेंगे तो ए बी सी ई पी ये पॉइंट लाई कर रहे हैं लाइन पर, तो ये कोलिनियर पॉइंट हो गया। यदि मैं आपसे बोलूँगा क्या ए बी सी ई पी क्यू क्यू इस पर लाई नहीं कर रहा है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो ए बी सी ई पी क्यू आर नॉट कोलिनियर, ए बी सी ई पी आर कोलिनियर। ओके, एंड ये आपने देखा कि ए बी सी है, ये क्या एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं? नहीं, तो ये क्या है? तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होंगे? एल और एम क्या है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर ओ पर, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी, तो इसका मतलब कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला? सेम रहेगा। सेम रहेगा तो वो पैरेलल लाइन ही हो सकती है जिनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? सेम होता है। तो ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। और कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? एक ही पॉइंट से पास हो रही है सभी लाइन एल एम एन पी क्यू, तो वो सभी क्या हो जाएगा? पॉइंट ओ से पास हो रही है, तो ये सभी लाइन कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या? ए बी, ये दो लाइन है सी 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 डैश और बी बी डैश, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पर, तो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट होते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल, तो स्टूडेंट्स ये लाइन है ए बी और सी डी, ट्रांसवर्सल लाइन ने ये आपने इंटरसेक्ट किया इसको पी और क्यू पॉइंट पर। ठीक है, तो एंगल 1 2 3, एंगल 1 2 7 एंड 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। 1 2, ये वाला 1 2 7 8 8 क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बाकी के जो अंदर के एंगल होंगे 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल कहेंगे इसको। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि 1 and 5, 1 and 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल 1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? ये 5 हो गया। ठीक है, तो 1 की करस्पॉन्डिंग 5 हो गया। इस 2 and 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, 3 and 7 करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और आपका 4 and 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 है, ये 3 है, 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 5। ओके, 4 का 6 हो जाएगा, 4 का ये है, तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हो। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जो 1 है, तो 1 का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और 2 का स्टूडेंट्स आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा 3 and 6, 3 and 6 हो जाएगा, और 4 and 5 हो जाएगा, तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फर्स्ट हो जाएगा, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को यदि ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ कि यदि दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या जस्ट इसका अपन उल्टा भी अपोजिट भी कह सकते हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, ये गिवन है, तो आप बोल सकते हो दैन द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तब दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? यदि ट्रांसवर्सल लाइन तो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो उनके अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो एंगल ए है आपका ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले के इक्वल हो जाएगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? इक्वल है। जैसे कि ये वाला आप एंगल देख पा रहे हो, एंगल ये वाला देख पा रहे हो रेड, तो ये किसके हो जाएगा? इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। या मैं जैसे इसका उल्टा ही बोल सकता हूँ कि इफ ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी एट पॉइंट पी रिस्पेक्टिवली,
देन ए पी क्यू इज इक्वल टू द एंगल पी क्यू डी। ठीक है, ए पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू डी के, एंड एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ सी। और कन्वर्स में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि यदि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और आपको गिवन है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। देन यू कैन से कि जो लाइन है आपका ए बी और सी डी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल होंगे। ओके, तो ये आपको मालूम होना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है और ये दो एंगल है, तो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट किया पी और क्यू की, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आपके ये हो जाएंगे एंगल ए पी क्यू और एंगल सी क्यू पी। तो दोनों का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम यहाँ पर भी एंगल बी पी क्यू प्लस बी पी क्यू मीन्स ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हो, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी, इन दोनों का भी समेशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, ये आपको मालूम होना पड़ता है। या मैं जस्ट इसका उल्टा भी बोल सकता था, यदि आपको कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री गिवन है, यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पर, और दोनों का कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री, सो यू कैन से कि वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, angle sum property of a triangle. So sum of all interior angles in a triangle is 180 degree. This is the very important problem. तो angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. तो BAC means angle A plus ABC means angle B plus angle ACB means angle C is equal to 180 degree. Okay, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो एंगल ये वाला है, एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसका अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ए हो जाएगा और एंगल बी, तो दोनों की समेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यही बताया गया है कि एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के। ओके, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के समेशन के इक्वल हो जाएगा। मीन्स एंगल ए सी डी इज इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। पैरेलल लाइंस क्या होता है स्टूडेंट्स कि टू लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइन है एल एम, उसके पैरेलल क्या एल है एन है, तो तीनों लाइन क्या पैरेलल ही हो जाएंगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर ई एफ जे के और जी एच का जो लेंथ है वो क्या आएगा, सेम आ जाएगा। टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जो एम और एन है वो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि एम इज परपेंडिकुलर टू एल एंड एन इज परपेंडिकुलर टू एल। सो यू कैन से दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ऑल कोप्लेनर लाइंस perpendicular to a given lines are parallel to each other. Okay, in the given figure the transversal and intersect the two lines L and M, P and Q. PQ is the intercept part of the line, तो PQ क्या intercept part of the line है। इसे three lines are intercepted by transversal, two intercept are formed। two intercept कौन कौन से हो जाएंगे, x y और z क्यू। Three lines are intercept by two transversal, two sets of intercept are formed KL। तो ये सभी पॉइंट आप पढ़िएगा। ठीक है, ये जितने ही पॉइंट हैं आप रीड कीजिएगा और बताइएगा क्या इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स की। जो ए बी इक्वल टू एक्स मान लिया इन्होंने, सी ई इक्वल टू वाई मान लिया, तो ए सी और जो ए सी और सी ई का जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो कितना है, एक्स अपॉन वाई। तो उसके जो करस्पॉन्डिंग बी डी और डी एफ का जो रेशियो होएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉलीगन की बात कर लेते हैं। पॉलीगन में क्या होता है स्टूडेंट्स की, पॉलीगन फिगर बाउंडेड होता है, पहले बाउंडेड बाई थ्री और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। तो बाउंडेड होगा थ्री और मोर साइड से,
तो वो पॉलीगन कहलाएगा। लाइन सेगमेंट विच बाउंड द पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड, तो और उसको साइड बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव साइड ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड वर्टेक्स। दो साइड का लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव साइड होंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो वर्टेक्स कहलाएगा। ओके, द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड। जितना साइड होगा उतना ही नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे पॉलीगन में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हेक्सागन लिया गया है, तो यहाँ पर 6 साइड है और कितना ही 6 वर्टेक्स है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलीगन। यदि 3 साइड का है तो ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड का है तो क्वाड्रेटर, 5 का है पेंटागन, 6 का है हेक्सागन, 7 का है हेप्टागन, 8 का है ऑक्टागन, 9 का है नॉनोगन, 10 का है डेकागन। तो जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन बनेगा, तो आपका स्मॉलेस्ट मतलब नंबर ऑफ साइड जिसका मिनिमम होगा वो ट्रायंगल ही होगा। ऐसा पॉलीगन ट्रायंगल से लेस देन कोई सा पॉलीगन नहीं बन सकता, ठीक है। बाउंडेड नहीं रहेगा, फिर वो 2 साइड से आप बाउंडेड नहीं बना सकते, 3 साइड मिनिमम चाहिए किसी पॉलीगन को बनाने के लिए। ओके, तो पॉलीगन ऑफ n साइड का है तो क्या बोलेंगे, n गन बोलेंगे। 15 साइड का है तो 15 गन। ओके, तो लास्ट में गन लग जाता है जितने भी साइड का होता है। डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेज। तो कोई से भी दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिस को आप ज्वाइन कर देंगे तो डायगोनल बन जाएगा। जैसे कि ए वर्टेक्स लिया तो इसका बी और ई तो कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स हो गए, तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स ए के लिए क्या है, डी और सी। तो ए को सी से ज्वाइन करोगे और डी को, तो ए सी और ए डी क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। ए सी और ए डी क्या होगा स्टूडेंट्स, डायगोनल हो गए। इसी तरीके से बी वर्टेक्स का कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, सी और ए। तो सी और ए को छोड़कर डी और ई क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स। तो बी को डी और ई से ज्वाइन कर देंगे तो बी डी और बी ई क्या हो जाएंगे, आपके डायगोनल हो जाएंगे। इसी तरह सी का देख लेंगे, तो सी का जो कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स है बी और डी हो गया, तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स कौन से हो जाएंगे, ए और ई। तो सी ई और सी ए, ठीक है। सी ए तो ऑलरेडी ले रखा है। तो ये डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन। अब कैसे फाइंड करते हैं, कोई से भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका डायगोनल बन जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड क्या है, एन है या एन वर्टेक्स है, तो एन वर्टेक्स में से कोई से भी दो वर्टेक्स आपने जो क्या किए, सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये क्या बन गए आपके नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ साइड आ गए, मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर। अब इसमें से हम नंबर ऑफ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे एन। नंबर ऑफ साइड क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट एन, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल किसके इक्वल आ जाएगा, एन एन माइनस 3/2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यह डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने के लिए इन अ पॉलीगन में। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि 1 2 3 4 5 पेंटागन लिया गया है पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इन पेंटागन ए बी सी डी ई में। और एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल आपका 6 है। एंगल जो 6 है आपका वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। यदि मैं इसमें देखता हूँ तो एंगल 6 क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कितना है इसका 1 डिग्री। तो दोनों का समेशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यदि आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है, इंटीरियर फाइंड करना होता तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाता, 180 माइनस एंगल 6 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल होता है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर मतलब ऑल साइड इक्वल है, तो ऑल इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाता है, एंगल 2 के। एंगल 2 किसके इक्वल होता है, 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होता है, एंगल 4 के। और एंगल 4 किसके इक्वल होता है, एंगल 5 के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आने चाहिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा कि ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई, एफ। तो ये क्या है, ईच एंगल ऑफ पॉलीगन है। तो सभी जो आपके इंटीरियर एंगल है पॉलीगन के, तो वो 180 से लेस देन है, तो वो कैसा पॉलीगन होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए बी सी डी ई एफ ये किस टाइप का पॉलीगन है, कॉन्वेक्स हेक्सागन है। बिकॉज 6 साइड है इसलिए हेक्सागन। और कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि 180 से लेस देन इंटीरियर एंगल। कॉनकेव पॉलीगन की बात कर लेंगे, तो एटलीस्ट वन एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर
जो इंटीरियर एंगल है तो ये क्या है 180 से तो लेस ही है, लेकिन आप एंगल DEF देख पा रहे हो, ये रिफ्लेक्स एंगल ही 180 से ग्रेटर देन है, इसलिए ये कैसा पॉलीगन होगा, कॉनकेव पॉलीगन होगा। ठीक है, तो ABCDEFG कैसा हो गया, कॉनकेव हेप्टागन हो गया। हेप्टागन क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ साइड कितना है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए हेप्टागन हो गया। कॉनकेव इसलिए क्योंकि इसका एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए 180 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर लेंगे तो रेगुलर पॉलीगन में क्या क्या होना चाहिए, ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और ऑल एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्वाड्रिलेटर है, दो ट्रायंगल में क्या किया गया, ब्रेक किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पेंटागन, उसको 3 ट्रायंगल ब्रेक किया गया है। तो वही बताया गया कि क्वाड्रिलेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स, ए पेंटागन इनटू 3 ट्रायंगल्स एंड हेक्सागन इनटू 4 ट्रायंगल्स। Thus we conclude that a polygon of n side can be divided into n minus 2 triangle. Okay, since the sum of angle of a triangle is 180 degree, so we have sum of the interior angle of a polygon कितना हो जाएगा, तो n साइड पॉलीगन है तो n minus 2 इंटू पाई, n minus 2 इंटू पाई मीन्स 180 डिग्री, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का पॉलीगन कितना हो जाएगा n minus 2 पाई। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन n साइड n minus 2 पाई, राइट एंगल है ये, तो उसको 2 को बाहर निकालेंगे तो n minus 2 पाई आ जाएगा, तो कितना आएगा n minus 2 पाई, पाई रेडियन में है, 1 पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। ओके, सो यू कैन पुट हियर 180 डिग्री, सो यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन डिग्री। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो गया n minus 2 पाई। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 2n, राइट एंगल 2 से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पाई, पाई मतलब 180, पाई माइनस 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी आप मतलब लेंगे पॉलीगन, तो आपने ये लिया तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, ये चाहिए, तो ये कैसे आएगा, ये आपका तभी आएगा स्टूडेंट्स जब ये वाला जो एंगल होगा, ये क्या एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर, तो आप 180 में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ओके, तो बस वही बताया गया है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री, तो जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सभी का समेशन क्या आने वाला है 360 डिग्री आने वाला है। ओके, इनका सभी का समेशन क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। देखेंगे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो फॉर रेगुलर पॉलीगन एन साइड, रेगुलर पॉलीगन मतलब सभी साइड क्या है इक्वल हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा n minus 2 पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन n, तो n minus 2 पाई तो आ गया आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब डिवाइडेड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा यहाँ से। ईच एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेंगे तो 360 डिग्री टोटल होता है उनका समेशन, उसमें से नंबर ऑफ साइड n से डिवाइड करेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 360 बाई n। नंबर ऑफ साइड n की बात कर लेंगे तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यह आ जाएगा आपका नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है क्योंकि कोई सा भी आप पॉलीगन लेंगे, हमने ये लिया पॉलीगन, तो स्टूडेंट्स इसको एक्सटेंड किया तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे 1, ये आपका लीनियर पेयर है तो 180 में से आपको इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन n minus 2 पाई, n ग्रेटर इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो ऑल इंटीरियर एंगल्स का समेशन कितना होता है n minus 2 पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन 360 अपॉन 180 माइनस, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखेंगे, इन फिगर रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी, ओके ए बी, एंड रे ओ एम आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी को एंगल बाइसेक्टर ए ओ सी एंड बी ओ सी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट एल ओ एम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो ओ एल है वो ए ओ सी को बाइसेक्ट कर रही है, तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया थीटा हो गया, और आपका ओ एम है वो भी बी ओ सी को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, तो ये फाई है तो ये भी क्या हो गया
फाइव हो गया। आपको बताना है क्या कि एंगल एल ओ एम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। एल ओ एम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एल ओ सी प्लस सी ओ एम। तो एल ओ सी कितना है थीटा प्लस सी ओ एम कितना है 5, इन दोनों का समीशन 90, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो ए बी क्या है स्टूडेंट्स, एक रे है तो जिस पे ओ सी स्टैंड्स है, तो ओ सी स्टैंड्स ऑन रे ए बी। ओके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन क्या हो जाएगा दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर हो जाएगा। एंगल ए ओ सी को आप लिख सकते हो क्या, एंगल ए ओ एल प्लस एंगल एल ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी को लिख सकते हो एंगल सी ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ एल ये क्या है स्टूडेंट्स, थीटा है, प्लस एंगल एल ओ सी ये भी थीटा है, प्लस एंगल सी ओ एम ये फाई है, प्लस एंगल बी ओ एम ये भी क्या है फाई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा आपका 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा प्लस फाई आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई बेसिकली क्या है, एंगल एल ओ एम, यही तो एंगल आपका एल ओ एम है। तो कितना आ गया 90 डिग्री, प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ए बी एंड सी डी है, आपको फिगर नहीं बनाया है, कोई नहीं हम बना देते हैं। इन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, इट इज गिवन दैट ए रेशियो बी क्या है 3, फाइंड एंगल बी ओ सी। ओके, आपको फिगर नहीं गिवन है, फिगर गिवन होता तो क्वेश्चन हो जाता, तो कोई नहीं, ये आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, पैरेलल है डी ई के, एंगल ए बी सी आपको 55 है, एंगल सी डी ई कितना है 160 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी सी डी। तब आपको बी सी डी बताना है ये वाला एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा, आपने क्या करना है, ए बी और डी ई पैरेलल है तो आपने डी ई को एक्सटेंड किया। ठीक है, डी ई को क्या किया, एक्सटेंड किया। डी को आपने एक्सटेंड किया। ठीक है, तो होगा क्या स्टूडेंट 55 है ये एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 55 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो ये 55 हो गया। अब ये आपका पैरेलल है ए बी डी के, तो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस 55 हो जाएगा, है ना। यदि मैंने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है एफ है या ओ मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा 180 माइनस 180 में से कितना जाएगा 55, तो कितना बचेगा ये 10 में से 5 गए 5 बचेगा, और 7 में से 5 गए 2, 125। तो ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 125 डिग्री। अब आपका ये ओ डी ई एक स्ट्रेट लाइन है, तो सी डी इस पर स्टैंड्स है, तो एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटल ये 160 है तो 180 होगा दोनों का समेशन। तो एंगल ओ डी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 160, तो ये आ गया 20 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री। आपसे पूछा गया है एंगल बी, सॉरी, देन फाइंड एंगल बी सी डी। तो बी सी डी मतलब एंगल ओ सी डी, बी सी डी का मतलब क्या होगा एंगल ओ सी डी। तो ट्रायंगल बन गया ये ट्रायंगल ओ सी डी में, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल ओ सी डी 180 में से दोनों का समेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125 प्लस 20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 5, 2 2 4, 145। 10 में से 5 गए 5 बचेंगे। ओके, और ये 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, तो 35 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
फोर्थ, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल बी ई जी, ठीक है। ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। एंगल बी ई जी आपको गिवन 65, एंगल ई एफ सी बी गिवन है 80। देन फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये 65 है, तो वाई कितना हो जाएगा, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो ये आपका अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो वाई कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा वाई, अल्टरनेटिव एंगल। और ये आपका सी डी एक लाइन है, तो ये 80 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 80, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल मालूम चल गया ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल आप फाइंड कर ही सकते हो। तो y का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 65। कैसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट एंगल ये 100 कैसे आया, ये 180 है। अब ट्रायंगल का ऑल एंगल का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ई एफ जी में, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 100 इज इक्वल 180 डिग्री। तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, 65 प्लस 100 इज इक्वल 180 डिग्री। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 165 के। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू कितना, 15 डिग्री, और y कितना हो गया, 65। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। तो रेगुलर ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड क्या हो गया, 8। अब बोल रहे हैं फाइंड ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ईच ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाता है, यदि नंबर ऑफ साइड n रहता, तो राइट फॉर्मूला होता है n माइनस 2 पाई, ये तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ गया, इस पर डिवाइडेड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, तो ईच ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो n कितना है, 8 पुट कर दीजिए, 8 माइनस 2 पाई मतलब 180 डिग्री, और n मतलब नंबर ऑफ साइड 8, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। तो 2 से कैंसिल आउट के, 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल आउट किया, 45 इंटू 3 कितना आ गया, 135 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।